बाहरों कम करी आओ, लोग अंदर होने ना अपने अंदर बहने, मैं गुजर जाओ क्या करा। ये घर एक ऐसी खातून का है जो खातून बिल्कुल अकेली है, यानी कि ना उसकी औलाद है, ना सर पर शोहर का साया है। एडमिनिस्ट्रेशन इतनी लापरवाह है कि पिछले 2 सालों से इनकी फ़ाइल सरकारी दफ्तर में पड़ी हुई है, लेकिन उस फाइल को आगे चलाने में किसी ने जहमत नहीं की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला राजौरी के वार्ड नंबर 16 के ठुड्डी इलाका में, जहाँ पर आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे होंगे कि एक कच्चा घर है जिसकी खस्ता हालत है, जो गिर चुका है। और इस घर के बारे में मैं मज़ीद बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको हालात बताती हूँ। ये कच्चा घर जो पिछले कई अरसे से खड़ा था बारिशों की वजह से, चूँकि आपने देखा कि राजौरी ज़िला के अंदर कितनी तबाही हुई है, जहाँ पर लोगों के घर जो हैं दरिया के किनारे से लोगों के घर जो हैं वो पानी में बह गए हैं और लोग जो हैं वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। बहुत सारे लोगों का जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। जो उनने जमा पूंजी जमा करके रखी हुई थी वो भी लोगों की चली गई। लेकिन जब हम आसपास के इलाकों में विज़िट करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो ज़मीन धंसने की वजह से या लैंडस्लाइड की वजह से लोगों के घर जो है वो तबाह हो जाते हैं, जाने कई बार चली जाती हैं, माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा ही एक घर, एक कच्चे घर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये आप इसकी दीवारें देखें, आप इस घर की छत देखें और आप फिर अंदाज़ा करें कि एक कच्चा घर जो बड़ी मुश्किल से किसी ने बनाया होगा। और आज के दौर में ये कच्चे घर बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं अभी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, जो अफोर्ड नहीं कर सकते पक्के घर, और वो मजबूर होते हैं। उनके पास एक ही ज़रिया होता है, कोई छप्पर, कोई आशाना, कोई ऐसी जगह जहाँ पर वो अपना सर डाम सके, जहाँ पर वो रह सके, बारिश धूप से बच सके। लेकिन ये घर एक ऐसी खातून का है जो खातून बिल्कुल अकेली है, यानी कि ना उसकी औलाद है, ना सर पर शोहर का साया है। और PMAY की अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से हर बार ये दावा किया जाता है कि PMAY के थ्रू बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको घर बना के दिए हैं, पक्के घर बना के दिए हैं। लेकिन इस खातून की अगर हम बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन इतनी लापरवाह है कि पिछले 2 सालों से इनकी फ़ाइल सरकारी दफ्तर में पड़ी हुई है, लेकिन उस फाइल को आगे चलाने में किसी ने जहमत नहीं की। और ये लेडी बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे पर जाती है, उनसे बात करती है, उन्हें कहती है, गुहार लगाती है कि उनकी ये फ़ाइल आगे पहुंचाई जाए। चूँकि अब जो बारिशें हुई हैं उन बारिशों में इनका घर ढह गया है, इनके पास जो है रहने के लिए कोई जगह नहीं है। महल्ले वालों ने इन पर एक एहसान किया कि इनको छोटा सा कमरा दिया जहां इन्होंने अपना सामान रखा है और वहां पर गुजारा कर रही हैं। लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहां तक पहुंच नहीं पाई है। उस खातून से भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चंपा देवी। ये बारिश नाल गिराया घर, बारिश नाले कोठा टेही मेरा। मैं बाहरों अन्नी से चलो कम शम करी था, मैं आमनी सा आनी था, मैं अपने अंदर पकाई था खानी सा ना। हूँ मैं लोगों ने घर रहनी हाँ, ये तो कोई मेरी क्या हालत हुई है, कोई नहीं 2 साल हुई फाइल लगिया, कोई मेरा पैसा नहीं आया, कोई कख नहीं। मैं कुधर जाना कुधर नहीं जाना। देखो जिस टाइम जाओ था फाइल वाली पूछो आने ना, आजा कोई काम नहीं चलाना, आजा कोई नहीं काम चलाना, आजा कोई कख नहीं, ना बना ना कुछ। तुस तो मैं क्या करूँ, कुधर जान क्या नहीं करा। चलो अपना घर हुआ, बाहरों बंदा कम करी आनी, कोई घड़ी बहना बसोना, अपने अंदर जा कुछ न कुछ रोटी शुटी पकाई दा खाओ, जा कुछ लोगों ने घर भी कोई कितने एक चीज रहा। 2 साल हुई नहीं करो बाहर निकले, इतना महल्ले बिच रहने ना। तुसें पता फिर अपनी अपनी तंगी सारे ही होनी है, अपने अपने बच्चे नहीं इन्होंने दा ना कुछ था, किस तरह कोई करा दा जा कुछ ना। मैं इस तरह ने हूँ नहीं मसे आई हूँ काम करी दा। मैं बड़ी चिरे भी बीमार रहे, 8-9 साल एक मंजे ऊपर रहे, फिर नहीं हूँ 6 साल हुई पूरे हो जावा। आपके शोहर को 6 साल हो गए? 6 साल हुई, 6 साल हुई, कोई बच्चा नहीं, कोई धी नहीं, पुत्र नहीं। जब मैं कुछ ना जा कुछ बच्चे नहीं आस हुआ कि भाई चलो बच्चा बाहरों कमाई आनसी ना मैं खासा, वो भी गल नहीं है। मैं लोगों ने घर रहनी है, मैं किस तरह रहा, लोगों ने घर भी ना पे भी शर्म नहीं है। 2 साल हुई नहीं रहना ना बाहर का ना कुछ। ये अभी जिसके घर में आप हैं वो कौन है? और मेरी देवरानी है, वहाँ उसके भी 2 कमरे हैं, अपना सामान ही नहीं उसने अंदर मिचना था ना किस।
पहला इधर ये परली साइड पतरिया बड़े जेठा ना मुंडा उसने घर रखा सी समान उन्हें मकान बनाया प्लस्तर करा ने उतो समान कड्डी दा दूए ने घर रखा तुसी पता निक्के निक्के बच्चे ने उन्हें भी तो क्या करा कुछ समान कितना है उन्हें भी रखा था जा कुछ ना मैं बहुत तंग हुई हुई मैं कुधर जाना क्या करना क्या अच्छा तुसा एडमिनिस्ट्रेशन कोल गए सो कि जिस तो बाद एक मकान टठा उस तो बाद गए सो? बड़ी बार गई हूँ फाइल लाई आजा कल परसों में गई सो था आने नहीं आया कोई भी आजा नहीं काम चला ना कोई भी ना कुछ ना ऊपरों है उन बासन पैसे था फिर अस भी वहाँ आई किस तरह वहाँ पैसे जा कुछ तो मैं बहुत दुखी हुई हूँ मैं कुधर जाना कुधर नहीं जाऊँ इतनी परेशान हुई हूँ बाहरों कम करी आओ लोग अंदर होने ना अपने अंदर बहने मैं कुधर जाऊँ क्या करूँ मैं ये गल आनी भाई मी एक मकान दे छोड़न कुदै ते मैं अपना समान आनी बंदा अंदर रखना कुछ ही तो बिच दब्बन होई गया बड़ा समान माड़ा शामी घर आनी बंदा अपने अंदर बेही रुट्टी शुट्टी बनाई खाना जां कुछ बाहरों कोई कमाई दा आनो धरा भी कोई कुछ अंदर जगह भी हुआ धरा न कुछ ने अंदर कोई कितना समान टोई दा धरा दा जा कुछ तो ये घर गिरा कैसे है? कोई लैंडस्लाइड आई है या क्या हुआ है या जमीन धसी है क्या हुआ है? बारिश नाल पीछे पानी है बिच पे है मकान। अच्छा पानी से हुआ? हाँ पानी से हुआ। अच्छा हाँ तो ये अब देख सकते हैं कि ये अकेली खातून है जो इस घर में रह रही थी और जिनका कहना है कि इनके रिश्ते में कोई भी नहीं है। शोहर है 6 साल पहले उनकी वफ़ात हो गई है, कोई औलाद नहीं है, अकेली हैं बिल्कुल, सर पे कोई सहारा नहीं है। उसके बावजूद भी ये लोगों के घरों में काम करती हैं और अपना रोज़गार जो है वो चलाती हैं, अपनी जान जो है वो पाल रही हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम देखेंगे तो एक और मैं मंज़र आपको दिखाना चाहूँगी इस कच्चे घर पर। ये आपको स्मार्ट मीटर दिख रहा होगा। चंपा जी मैं जानना चाहूँगी ये स्मार्ट मीटर का कोई बिल आता था आपको? हाँ बिल आता था। बिल इन्होंने मेरे घर वाले के नाम पे आता है। कितना आता है? वो मेरा 50,000 बनया होना। 50,000? हाँ। वो कितने टाइम का है 50,000? मैं देता ही नहीं, बिल कुछ देना चाहिए, बीमार रहता मैं बिल कुछ देना चाहिए। अच्छा नहीं दिया? नहीं देता कोई। महीने में लगभग कितना बिल आता है आपका? महीने क्या बता फिर कितना हमना पूरा। इस घर को गिरे हुए कितना वक्त हो गया? इसी 2 साल उन लोग घर को गिरे हुए? हाँ। तो तब से आप इन बारिशों में गिरा है या 2 साल हो गए? पहले थोड़ा गिरा सी, इन बारिशें ज्यादा गिरा या ज्यादा इन बारिशों विच गिरा, इन बारिशों विच ही गिरा। तो जब गिरा था घर तो उसके बाद आप कहाँ रह रही थी? मैं थल्ला ही रहनी है था, मेरी देवरानी है उन्हें घर रहती है। अच्छा हाँ ठीक है। उसने कमरे दोस्तों को उसने भी किदा समान दिया। मैं यहाँ दरवाजे ने बीच में रोटी बनानी है, मैं शामी बनाई दा खानी है, मैं उन्हें नाल नहीं खानी, मैं आनी है। इसने भी निके निके बच्चे ने भी बाहर काम करनी है, उसने बंदा भी नहीं है, 4 साल उसने बंदे की भी हुई है, डेथ हुई वहाँ। निके निके बच्चे ने उसने भी, वो भी बाहर लोगों ने काम करनी है, फिर शामी उसका खाने दिल करना है। ज्यादा बच्चे उसने जो है कमाई दा आनंद चलो भाई इसने बच्चे ने कमाई नहीं होने दा, 2 बेई दा खाई नहीं है यहाँ ना, मैं नहीं खानी कोई, मैं नहीं निके निके बच्चे नहीं इसने भी एक इस तरह ने कमासी। तो ये स्मार्ट मीटर आपने कटवाया या अभी वैसे ही है? कटवाया क्यों नहीं? वैसे ही कटना। बिल तो इसका वैसे ही आता होगा। हाँ इसका आता है ना। तो फिर आपको कटवाना चाहिए था ना कि जब ये लगा हुआ है स्मार्ट मीटर इसका बिल ना आए। घर तो आप बिजली इस्तेमाल नहीं करती हैं क्योंकि घर तो गिर गया हुआ है। नहीं मैं कोई नहीं करनी लाइट इस्तेमाल में। हाँ चले ठीक है। तो ये आपने देखा कि चंपा देवी, हाँ चंपा देवी हैं जो ठुड्डी की रहने वाली हैं और इनका घर जो है बारिशों के बायस गिर चुका है और आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस हालत में ये रह रही हैं। और इनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो सुध लेनी चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेघर हुए हैं लैंडस्लाइड की वजह से, ज़मीन धंसने की वजह से या मुख्तलिफ जो क्लाइमेटिक चेंजेस होती हैं जहाँ पर तेज़ बारिशों से नुकसानात होते हैं। तो ऐसे में इन लोगों की सुध लेते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस या कंपनसेशन जो है इन लोगों के लिए देनी चाहिए, उनको देखना चाहिए। और PMAY की जो स्कीम है उसे इस तरीके से जो है वो चलाया जाना चाहिए
चाहिए कि उन लोगों को जो मुस्तहिक हैं उन तक ये जो बेनिफिट्स हैं ये पहुंच सके और ऐसे लोग जो बेघर हुए हैं उनको फ़ायदा इन सरकारी स्कीमों का मिल सके।